मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जलवायु व मृदा से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन सी कारक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं तो वो कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, फर्स्ट समुद्र तट से दूरी, सेकंड समुद्र तल से ऊंचाई और थर्ड आपका वायु दाब। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं, तीनों ही कारक ऐसे हैं प्रकृति के कि जो ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। सेकंड, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो उन्होंने राज्य को बांटा है 6 क्षेत्रों में। किस आधार पर? ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के आधार पर। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला है। तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र जो है आपका वो 900 मीटर की ऊंचाई तक फैला है, यानी 900 मीटर तक। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो उत्तराखंड है उसमें ग्रीष्म ऋतु को, जो उत्तराखंड की स्थानीय भाषा है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? रूरी। क्या? रूरी। हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग स्थानीय भाषा होती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर ग्रीष्म ऋतु को रूरी कहा जाता है। राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। देखिए, जिस तरीके से भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, चेरापूंजी है, जिस तरीके से उसी तरीके से जो उत्तराखंड है उस उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा होती है आपके बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। ठीक है, राज्य में अधिकांश वर्षा होती है किससे? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है, अगर बात आए क्षेत्र की तो वो है दून क्षेत्र। और अगर बात आए कि अधिकांश वर्षा होती है मतलब किस तरीके से होती है, तो वो होती है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अब देखिए यहाँ पे बात आ गई स्थान की, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अगर अधिकांश वर्षा से बात आए तो कहाँ? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। और अगर बात आए कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र आपका दून क्षेत्र है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आए, अब बात आ गई किसकी? स्थान की, तो स्थान है आपका नरेंद्र नगर पौड़ी। कौन सा? नरेंद्र नगर पौड़ी। स्थानीय भाषा में बक्सयाल किस ऋतु को कहते हैं। तो देखिए, स्थानीय भाषा मतलब कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषा, तो बक्सयाल कहती हैं वर्षा ऋतु को। किसे? वर्षा ऋतु को। और ग्रीष्मकाल किसे कहते हैं? ग्रीष्मकाल ऋतु को क्या कहते हैं? रूरी। ठीक है, शीत ऋतु का समय राज्य में कब से कब तक होता है। तो जो शीत ऋतु का विंटर है आपकी, तो विंटर जो सीज़न है वो आपका मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च, जैसा कि सेम अभी अपने स्टेट में भी चल रहा है। अक्टूबर से ही आपकी ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो गई है, अक्टूबर के मिड से, मध्य से। ठीक है, राज्य में किस मौसमी घटना से शीत ऋतु में ओलों की भी वर्षा होती है। तो देखिए, राज्य में किस मौसमी घटना के कारण, तो वो मौसमी घटना होती है, मौसमी मतलब मौसम के अकॉर्डिंग जो घटना होती है वो होती है पश्चिमी चक्रवात, जिस कारण क्या होता है कि सर्दियों में भी ओलों के साथ वर्षा हो जाती है। ठीक है, शीतकाल में राज्य में कहाँ का तापमान न्यूनतम होता है। तो देखिए, विंटर में आपका पंतनगर का जो तापमान है वो बहुत ही न्यूनतम डिग्री का हो जाता है। ठीक है, प्रदेश में अधिकांश हिमपात किस ऋतु में होता है। तो देखिए, हिमपात का मतलब होता है जो बर्फ गिरती है। ठीक है, तो वो अधिकांश ऋतु कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में, विंटर में होता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों व दून की घाटियों में टर्शियरी मृदा पाई जाती है। कौन सी? टर्शियरी। क्वार्टर्स मृदा पाई जाती है नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में।
शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों पर पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? देखिए अब बात आई है शिवालिक पहाड़ियों की, तो उनके निचले ढालों पर कौन सी भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है मृदा। ठीक है। शुष्क व शीतल क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती? शुष्क व शीतल क्षेत्रों में पर्वतीय छिछली मृदा। क्यों छिछली क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि वो कैसी है, बिल्कुल मतलब पर्वतीय छिछली, मतलब जो गिलगिली सी होती है, ठीक है, वैसी। उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में चिरपाइन, देवदार और स्प्रूस के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। कौन सी मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती? भाबर मृदा। भाबर मृदा होती क्या है? तो देखिए जो रेतीली मिट्टी होती है आपकी, उसे हम कहते हैं भाबर मृदा। उस रेतीली मिट्टी में कितनी भी कोशिश कर लो पर पौधे नहीं होते हैं। कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की पैदावार के लिए हेतु उपयुक्त है? तो उसे कहते हैं तराई। देखिए आपने देखा भी होगा, जो धान होता है मीन्स चावल होता है, और तो जो चावल होता है उसमें क्या किया जाता है, हिंदी लैंग्वेज में बोल दो जो मुंजी बोलते हैं, जिसे मुंजी लगाई जाती है, चावल की खेती होती है धान की, तो उसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा हमें ज़्यादा करनी होती है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी जिस मिट्टी में, तो वो कैसी हो जाएगी? तराई मिट्टी। ठीक है। तो इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की मृदा के लिए तराई मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए धन्यवाद।